बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर ना जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। हम लोगों पर अत्याचार होते थे, आज कोई अत्याचार भाई जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए। न नाव देखेगा न छड़ी देखेगा।
जब बारी शेर पर सवार गाए तब भी, बगल वाली जान वाली नहीं गाए तब भी, ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म किए तब भी, और जब हम नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ निकल पड़े कि जो हमारे भगवान लोग हैं, जिन्होंने हमारा गाना सुना, सिनेमा देखा, टीवी देखा, हमको स्टार बनाया, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना मेरे भाई बहन। हमारी भी जिम्मेदारी थी कि आपने जो हमको प्यार सम्मान दिया उसके बदले हम क्या दे रहे हैं समाज को। तो हमने समाज को देने के लिए एक पार्टी का चुनाव किया, जिसके बारे में मुझे लगा ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी से भेदभाव नहीं करती है। ये जब कोई संकट आता है, घर में फ्री में अनाज भिजवाती है, तो जाति और धर्म का बंटवारा नहीं करती है, गरीब देखती है। जिस जाति धर्म का गरीब है उसके घर में अनाज जाएगा। जिस घर के लोग जहां गरीब है उनको फ्री में 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। जो लोग गरीब है, जिनका घर टूटा हुआ है, कच्चा है, उसका पक्का बनेगा। आज मेरे साथ यहाँ पे जयप्रकाश निषाद जी भी आ रहे हैं। पिछले हम अभी यहाँ से पहले हम अमेठी में थे, तो अमेठी नहीं पहुंच पाए थे हमारे जयप्रकाश भाई, को बाई रोड यहाँ पे आ रहे हैं। जयप्रकाश निषाद जी हमारे आगे, जयप्रकाश निषाद जी जैसे आते हैं उनको हमारे मंच पे आप लोग बुला देना। हम लोग पिछले 4 दिन से हम लोग जयप्रकाश निषाद जी से वही घूमते हैं। उनका भाषण भी बहुत अच्छा होता है। जयप्रकाश भाई को देखो कितना तकलीफ से आ रहे हैं। देखो हम इनको कह रहे हैं भाई आजाद मेरे बात लगे। जयप्रकाश जी बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। तो हम आप लोग बोल रहे थे कि हमने एक दिन नरेंद्र मोदी को चुना, इनके साथ चलना है, फिर एक दिन योगी आदित्यनाथ जी को चुना, इनके साथ चलना है। गाना भाजपा कार्यक्रम में भेजा बजने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है। धन बढ़ने लगा है और गणेश में अब बढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। आज शाम को सोचिएगा कि काहे होता, कैसे होता, कैसे होता। कि केवल नरेंद्र मोदी और योगी जी और हमनी के जिलाध्यक्ष जी जगदम्बा श्रीवास्तव जी ये मंच पे बैठे लोगों के कारण ही नहीं के हो। अगर ऐसा हो रहा है तो करने का श्रेय उनको जाता है जिन्होंने कमल का बटन लगाया है। मेरे भाई बहन, कमल का बटन। यही से मनोज तिवारी गाँव का कि काशी अब सजने लगा है और डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। ये बातों पे विचार करने के लिए आपको थोड़ा देर यहाँ वोट कब है गणेश जी? 3 तारीख को वोट है। 3 तारीख तो 3 तारीख को भेज दिन नहीं कि फरवरी है या 28 के बाद 1 तारीख आ जाए। नहीं तो और महीना होता तो 29 भी आता, 30 भी आता, 31 भी आता।
लेकिन चूंकि ये फरवरी है और आज हम आपके पास आए हैं, मोदी जी और योगी जी ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के किसान लोगों को, कितने किसान होंगे हाथ उठा के बताइए जो लोग खेती करते हैं? अरे वाह, तो आप लोग खेती करते होंगे तो बिजली चलाते होंगे ना सिंचाई के लिए, और कुछ बिल भी आता होगा रुपया पैसा। अब बीजेपी ने कहा है, नरेंद्र मोदी योगी जी ने, कि आप इस बार हमारी सरकार बनेगी तो किसान को सिंचाई के बिजली का एक भी नया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप लोग पहुंचाएंगे ना घर घर में, जो आप नमस्ते आप बताएंगे ना? आपके घर में अगर आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इंटरमीडिएट में पढ़ रही है, तो जब हमारी इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली बेटी एक अच्छे अंक के साथ पास करेगी तो योगी जी का स्कूटी उसके घर में आएगा, ये भी इस बार पार्टी ने मैनिफेस्टो घोषित किया है। अब एक जगह हम कह रहे थे कि बेटियों को स्कूटी मिलेगा, तो एक लड़का कहता हम नहीं के मिलेगा, तो आपको भी किया गया है। आपको जो भाई हमारे युवा लोग हैं, 2 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जाएगा, ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा, योगी जी का बड़ा संकल्प लिया गया है। 60 साल से जो ज्यादा की हमारी बहनें हैं, दीदी लोग, उनकर बस में एक नया भी किराया नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश का पूरा परिवहन उनके लिए फ्री रहेगा। इसके लिए भी तालियां बजाकर योगी लोगों को धन्यवाद कर दीजिए। दिवाली और होली पर पूरी बनाओ जरा, कचौड़ी बनाओ जरा, फुलौरी बनाओ जरा, तो होली दिवाली पर एक मतलब 2 साल भर में 2 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। इसके लिए भी इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे गुरु तो बहुत समझदार बने भाई, ये बहुत हर बात में सही बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यभान प्रशोधन, तो वही सही बात है। ये सारी चीजें लेने के लिए क्या होता मेरे भाई बहन, और हम बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आपको यही नहीं, इसके साथ साथ हर पंचायत में एक जिम होगा और एक खेल का मैदान निश्चित बनाया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मोदी जी का एक बड़ा इसको संकल्प मानता हूं। और इसके साथ साथ अभी तो हम बहुत सारी चीजें आपको बता नहीं पा रहे हैं। इधर गन्ने की खेती होती है। अच्छा, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी सूचना है कि अभी तक क्या होता था, गन्ना किसान को टाइम से भुगतान मिलना तो 5 साल में शुरू हुआ, लेकिन कई बार भुगतान आने में देरी हो जाती थी। तो इस बार सरकार ने निर्णय किया कि अगर 15 दिन में नहीं दिया अगर गन्ना किसान को मूल्य भुगतान, तो जो भुगतान है उस पर इंटरेस्ट जोड़ के देना पड़ेगा किसान को। ये भी हमारे मोदी योगी ने। इसके बाद क्या करेंगे? गणेश, तुम गुरु सफाई करके आए हो और अब तुमको 5 साल ना इधर जो गंदगी है सब सफाई करनी है। देखिए गणेश जी, मैं जिलाध्यक्ष जी से बात कर रहा था, दिवाकर मिश्र जी की बात कर रहा था। जिलाध्यक्ष जी किसी के जमीन पे अगर नाम भी आ गया कि फलाना बदमाश का इसमें आ गया, तो लोग कहते थे भैया जमीन 2-4 रुपया दे दो, हम जमीन छोड़ दे, भैया हमारी जान बख्श दो। अब वही लोग, वही उत्तर प्रदेश, आपने भी देखा होगा
जब ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा था तो 50 पुलिस वाले नहीं थे। घटा हो चाहे बिहार में, गाड़ के झंडा रख ले रैया, जइहा जहां संसार में। अरे फिर से मनोजवा धन घटा में आई, जब हमारे भाई गणेश जीत जाई। संत कबीर के प्यार में, अरे गाड़ के झंडा रख ले रैया, 3 मार्च के बयान। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप लोग टेंशन में आए तो सुन लिया करें। ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, छोट देवी मार दे खींच के तमाचा। कोई लोग पूछते गाना के मतलब का, हमने कहा आम फैला से मतलब का कि पेड़ गिरने से मतलब। कभी कभी सब अर्थ नहीं होता है, कभी कभी आनंद ही सर्वोपरि होता है। उत्तर प्रदेश के सौभाग्य को योगी मोदी ने जगाया है, इसको रुकने मत दीजिएगा मेरे भाई बहन। वो लोग जो लोग सिर्फ और सिर्फ लूट भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना है, कमल का बटन दबाना है। मनोजनों के आईना खातिर होकर इज्जत बढ़ाना तो जरूरी है मेरे भाई बहन। अगर गणेश को आप 50,000 वोटों से जिताने वाले थे तो जरा सा हमारे आने से 25,000 और बढ़ा दीजिएगा। यहाँ जितने युवाएं हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे बीजेपी के। हमारी बेटियां स्टूडेंट्स वो बन जाएंगी, हमारी दीदी लोग चाची लोग वो बन जाएंगे, भैया लोग आप लोग सब आप लोग लग जाइए। और मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, उसके बाद जयप्रकाश निषाद जी को बुलाऊंगा कि एक माला मैं भी पहनाना चाहता हूँ, गणेश को पहना दूं। हाँ बिल्कुल, वो माला पहना नहीं।